बहुत ही खूब, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हुए हैं फ्लेवर बादशाह की तरफ से। तो जैसे कि हम आज रेसिपी बनाने लगे हैं, तो रेसिपी के बारे में सर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे इसकी क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को फ्लेवर बादशाह में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूज़, आज हम आप लोगों की एक पुरज़ोर फरमाइश पे डिश बनाने जा रहे हैं, जो कि है रेड सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है साइमल्टेनियसली पानी बॉयल करेंगे, पास्ता के लिए भी और टमेटो प्यूरे के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। जी आसिफ, लेट्स स्टार्ट। जी तो गाइस, ये हमने दो बर्तन ले लिए, इनमें हमने दोनों में पानी रख दिया, गर्म हो चुका है, बॉयल हो चुका है। इसके लिए इसमें सॉस पैन में हमने टमाटर डालने हैं, जो हमने इसकी सॉस बनानी है, टमाटो सॉस। तो उसके बाद हम इसमें हमने पास्ता ऐड करना है, बॉयल करेंगे इंशाल्लाह। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये पानी हम बॉयल कर चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, जो हमारे सीक्रेट्स है उसके लिए भी बताना है कि ये हमने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करना है, और इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ये 1 टेबल स्पून ऑयल हो गया। और इसके साथ जो ख़ास चीज़ है जो मैंने अपने व्यूवर्स को दिखानी है, और वो है हमारे पास ये क्यूब्स, चिकन क्यूब्स, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसके ऐड करने का मकसद ये है कि जब हम अपने इसमें पास्ता बॉयल कर लेंगे, जो हमारा ये पानी होगा, इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हमने अपने इस्तेमाल में लेके आना है मज़ीद। तो चलते हैं, पास्ता ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, इसको हमने अपने हिसाब से बॉयल करना है इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपने टमाटो जो बॉयल करने हैं उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। तो ये टमेटो प्यूरे बनाने के लिए हमने 4 टमेटोज़ लिए हैं, जो कि हम बॉयल करेंगे। ये चारों टमेटोज़ हमने पानी में डाल दिए, और इसके साथ हम 2 ड्राइड रेड चिलीज़ जो हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये बड़ा बेहतरीन हमारा टमेटो प्यूरे तैयार होगा इससे इंशाल्लाह। जी, तो अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करने लगे। जी जी। मेरा ख्याल है व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इसमें चिकन क्यों ऐड हम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो कन्वेंशनल रेड सॉस पास्ता होता है, ऑल्दो उसमें चिकन नहीं होता, बट हम साउथ एशियन फ्लेवर्स को अडेप्ट करने के लिए इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या चाहें तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि अपने व्यूवर्स को हम दिखा दें, ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने दड़ा मिर्च ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ब्लैक पेपर इस्तेमाल करना है, और हाफ़ टी स्पून तकरीबन हम इसमें ये ऑरिगेनो डाल रहे हैं जी। तो ये 2 लेमन का जूस हमने निकाल के पुन के रख लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये काफ़ी होगा हमारी रेसिपी के लिए। तो अब इसको हम बिस्मिल्लाह मिक्स करते हैं, जब तक हमारा पास्ता तैयार नहीं होता बॉयल होने के लिए, तब तक हम इसकी मैरिनेशन लगा रहे हैं, ताकि ये भी अपने टाइम तक कंप्लीट हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये हम इसको सर। हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है रेडी है। हाँ जी। इसको इसमें अब आप स्ट्रेन करें। बिस्मिल्लाह। और ये जाली वाला बर्तन एक्चुअली यूज़ करने का मकसद ये है कि हम इसका पानी जो है उसको सेव कर सकें, हमने इसको ज़ाया नहीं करना। ये लेटर स्टेज पे हम अपने पास्ता का जो टेक्सचर है उसको एडजस्ट करने के लिए ये पानी यूज़ करेंगे। और अगर आप सादा पानी इस्तेमाल करते हैं टेक्सचर को एडजस्ट करने के लिए, तो उसका टेक्सचर भी चेंज हो सकता है, और सेकेंडली उसका टेस्ट भी वो नहीं आएगा। तो बेस्ट है कि यही वाला पानी इस्तेमाल किया जाए। जी तो ये मैं व्यूअर्स को अपने को दिखा दूँ, ये माशाल्लाह तकरीबन ये देखें हमारा पास्ता काफ़ी हद तक गल चुका है। बेहतरीन। ये हल्का सा मैंने इसको रखा है, ताकि इसको नेक्स्ट जब इसकी हम आखिरी मरहले में गुजरेंगे तो ये तब कंप्लीट हो जाएगा। एग्जैक्टली। जी, तो जब तक हमारा ये टमेटो प्यूरे जो है तैयार हो रहा है,
हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन को हम लोगों ने इसमें तैयार करना है जी तो और इसको बटर के अंदर जो है वो पकाएंगे। जी जी उसकी वजह ये है जी बटर यूज़ करने की कि इससे भी उसका एरोमा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है। जी जी बिस्मिल्लाह। जी तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इसको हमने हल्का सा अभी सौते ही किया, इसको हमने पकाना है अच्छे से ताकि ये गल जाए। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह हमारे टमाटर जो पक चुके हैं। अब इसको हमने निकाल लेना है पानी से और इनकी हमने स्किन उतारनी है। स्किन उतारने के बाद हम इसको आपको इसकी दिखाएंगे क्या हमने इसकी रेसिपी किस तरह बनानी है, सॉस बनानी है इसकी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह हमारे टमाटर जो हमने बॉयल कर लिए हैं, इसकी स्किन उतारते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही आराम से निकल जाती है, आप देखें। और इसकी स्किन हमने उतार लेनी है और स्किन उतारने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे और आपको दिखाते हैं ब्लेंड करके। मैं छील लूँ फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह हमने जो चिकन अपना चढ़ाया था ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम अब निकालने लगे हैं पैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अपने चिकन को बटर में फ्राई किया था और बटर में फ्राई करने का फ़ायदा यही होता है कि एक तो ये बहुत अच्छी तरह गल जाता है और इसका कलर भी ज़्यादा रेडिश ब्राउन नहीं होता, जो कि पास्ता के अंदर बहुत ज़रूरी है ये कलर अटेन करना और बड़ा अच्छा लगेगा उसके अंदर। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने टमाटर अच्छे से उनकी स्किन उतार ली है। अब इसको हमने टमाटो प्यूरे बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने जग में ब्लेंड करना है और जी व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्यूरे तैयार हो गया है और इसको हमने फाइन ग्राइंड तो कर दिया है, बट ये थोड़ी सी अगर चंकी भी रहे टेक्सचर में तो अच्छी लगती है। अब आपको दिखाते हैं आगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमने देखिएगा मक्खन ले लिया है और अब हम ये तैयारी करने लगे हैं गार्लिक ब्रेड के लिए। ये 4 और ये तकरीबन 5 चम्मच हम इसमें मक्खन ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हमने ये 3 जो है लहसुन के डालने हैं, जो हमने छील के डाल दिए। इनको हमने हल्का सा पकाना है, ब्राउन करना है। जी तो ये ओरिगानो है, ये हम हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं और लहसुन को हमने अच्छे से पकाना है। और इसमें जो ये दड़ा मिर्च है इसमें अब अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ये हमने लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि अभी हम ये दड़ा मिर्च डालेंगे तो ये जल सकती हैं और इसका कलर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमने लास्ट में इसको ऐड करेंगे जब हमारा ये तमाम तकरीबन तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया जी। इसको अब आप निकाल लें बिस्मिल्लाह। और इसके बाद जो है हम पास्ता सॉस की तरफ चलेंगे और फाइनल असेंबली ऑफ द डिश आपको दिखाएंगे। जी तो गाइस, ये देखें हम ये हमारा लहसुन, इसको हमने अब कांटे की मदद से इसको मैश करना है और इसको अच्छे से मैश करके फिर अपने व्यूवर को दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें हमने इसको तकरीबन इसको मैश कर दिया है और ये इस तरह का करना है हमने। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी तो पास्ता सॉस तैयार होने लगी है जी। हाँ जी। जी हाँ सर। तो सर ये सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच ऑयल लेंगे हम। और इसके साथ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हाफ़ टेबल स्पून हमने ये लेना है। जी तो ये थोड़ा सा हम ब्राउन करने लगे हैं। इसको ब्राउन करके फिर इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं और उनको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है हमने प्याज़ों को भी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। चलें जी, अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमने दरमियानी साइज़ का प्याज ले लिया था जो चॉप कर लिया है, इसको भी हमने बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है हमने इसको। जी जी जी। तो गाइस ये देखें हमने अपने प्याज को हल्का सा सौते कर लिया है और इसमें हमने अभी टमाटर की प्योरी डालनी है, इसको इंशाल्लाह ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने ये
केचप डालनी है, जो सिंपल सादा हमारे पास केचप थी तो ये डालेंगे। ये तकरीबन 2.5 चम्मच है हमारे पास, 2.5 जी व्यूअर्स। तो ये देखें माशाल्लाह, हम सबसे पहले अपने मसाले अब दिखाएंगे आपको। ये 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट, ये हम डालेंगे। इसके बाद हमने पपरिका ले लिए, ये 1/2 टीस्पून हम डालेंगे। अपने व्यूअर्स को साथ साथ दिखाएंगे आसानियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हमने दड़ा मिर्च भी डालनी है इसमें, 1/2 टीस्पून। और ये ब्लैक पेपर, ये भी 1/2 टीस्पून। और ओरिगानो, ये भी 1/2 टीस्पून। जी, इसको अच्छी तरह अब मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही उम्दा टेक्सचर इसका तैयार हो चुका है जी। तो ये अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि ये हमारा जो ये हमारे पास्ते की वो हमने पानी वॉश करके इसको निकाल के रखा था, ये वो है पानी, हमने ज़ाया नहीं किया था। ये वही पानी आप इसमें ऐड करेंगे अपनी सॉस को अच्छा करने के लिए, माशाल्लाह जी। और इसमें अब हमने शिमला ऐड करनी है, और शिमला ऐड करके 2 मिनट तकरीबन इसको हमने पकाना है। ये हमारी शिमला है जो हमने लंबे लंबे काट के रख ली है, ये डाल दी हमने, और मैक्सिमम 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह हमारी जो सॉस है कमाल की बन गई, कैसी शक्ल ज़बरदस्त हो गई। अब इसमें लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हमने ये 1/2 टीस्पून चीनी डालनी है, शुगर। और इसको ये 1 टीस्पून इसके दिखाने का और बताने का ये मकसद है कि ये तेज़ाबियत ख़त्म करती है, टमाटर की तेज़ाबियत, इसलिए हमने इसमें ये एक चीनी ऐड की है। और इसमें अब हमने पास्ता ऐड करना है और चिकन ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पास्ता ऐड कर दिया, और साथ ही अब हम अपना चिकन भी ऐड करेंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह। जी गाइस, तो ये देखें जी, हमारा हमने चीज़ को कद्दूकश कर लिया है। अब इस चीज़ को हमने ऊपर अपने मिक्स करना है इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम देना है, जस्ट 2 मिनट से 3 मिनट। तो फिर हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाएंगे, और हम आपको दिखाते हैं कि गार्लिक ब्रेड की तरफ ले चलते हैं आपको। जी, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीज़ डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको सिर्फ 2 मिनट दम देंगे। और बिस्मिल्लाह, ये दम आ गया जी, दम देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी गार्लिक ब्रेड की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं अपनी गार्लिक ब्रेड की तरफ। तो आपको दिखा दें, बिस्मिल्लाह, ये हमने जो अपनी बना के रखा था गार्लिक मक्खन में, उसमें हमने चुटकी भर डालनी है ये हमने थोड़ा मिर्च, और इसको हम मिक्स करेंगे। और ये हमारी जो बाज़ार से हमने ब्रेड लिए, इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्रेड आप किसी भी अच्छी बेकरी से ले सकते हैं। जी जी जी, हर बिल्कुल। जगह अवेलेबल है और बहुत इजीली मिल जाती है। जी जी, तो उसको लेके आप इस तरह बहुत बेहतरीन इस पर गार्लिक ब्रेड अपनी घर पे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग गया है। बहुत ही बेहतरीन इसका कलर नज़र आ रहा है जी, और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ जी, क्योंकि बटर यूज़ हुआ है तो उसकी आपको पता है कि खुशबू बहुत ही उम्दा किस्म की आती है। चलें जी, हम अपने व्यूवर को ये कंप्लीट करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी, ये पास्ता भी एक दफ़ा जी देखें देख माशाल्लाह। लेते हैं। माशाल्लाह रेडी है हमारा पास्ता हाँ जी, भी। जो हमने दम पे दे के रखा था, अब ये हमारा कंप्लीट है। अब अपने व्यूवर को ये डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूवर, तो ये देखें माशाल्लाह, हमने डिश आउट कर लिया है। फाइनल हम इसको खूबसूरती के लिए ये हम इसको टच दे रहे हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, और इसका अब हम टेस्ट करेंगे और अपने सर को दिखाएंगे इंशाल्लाह टेस्ट करा के। तो देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली इसको डिश आउट कर लिया जी, और बहुत बेहतरीन इसमें स्मेल आ रही है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत है। जी जी,
टेस्ट करते हैं हाँ आपसे? जी सर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूब, अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त। कमाल का टेस्ट आ रहा है। जी जी, और गार्लिक भी हम ट्राई करते हैं सर। बिल्कुल एक बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स जो है इन द माउथ आप फील कर सकते हैं विद एवरी बाइट ऑफ इट। बहुत ही बेहतरीन, और चिकन जो है इसमें ऐड किया वो भी इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है। वंडरफुल। जी, तो इसके साथ ही सर हम अपने व्यूवर्स से बिल्कुल। इजाज़त चाहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर फ्लेवर बादशाह के प्लेटफॉर्म पे हम हाजिर होंगे। तो जी सर, आप कुछ जी, कहना। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्लेवर बादशाह को देखते रहें। जी आप सबका कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।